ये देखना। कश्मीर में आतंकियों का बड़ा हमला। आतंकियों के टारगेट पर टूरिस्ट। पहले धर्म पूछा, फिर मारी गोली। धर्म के नाम पर फिर कश्मीर में कत्लेआम। के लिए नुकसान है, पहले इंसानी जो जाने चले गए, इनका बड़ा दुख है। हम कश्मीर में आतंकी हमले से गुस्से में देश। आतंकियों का हमला, अब हिंदुस्तान मांगे बदला। तो इन कायरों ने नाम पूछकर पर्यटकों का, धर्म पूछकर गोली मारी है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी। पहलगाम में आतंकियों ने 20 से ज्यादा लोगों को गोली मारी है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आतंकी हमले में मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। 50 राउंड फायरिंग की है आतंकियों ने। 10 आतंकी शामिल थे, जो शुरुआती जानकारी मिली है उसके मुताबिक। हमले में 4 विदेशी आतंकी थे, इस तरीके की खबर भी सामने आ रही है। 50 राउंड गोलियां चलाई हैं आतंकियों ने। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी अपडेट, और यही एक बड़ी वजह है जिसके चलते इस तरीके की शुरुआती जानकारी मिल रही है कि 20 से ज्यादा लोगों को गोली मारी है आतंकियों ने। इसी के चलते ये आशंका जताई जा रही है कि जो मौत का आंकड़ा है वो और ज्यादा बढ़ सकता है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक 1 पर्यटक की जान गई है, 8 पर्यटक घायल बताए जा रहे थे, लेकिन अब ये संख्या बढ़ चुकी है। 20 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, इस तरीके की सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। आशंका जताई जा रही है 20 से ज्यादा लोगों को गोली मारी है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी अपडेट। हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं है, आंकड़ों की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं है, ये सिर्फ अटकलें हैं, सूत्रों के हवाले से जानकारी है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, पहलगाम में आतंकी हमले में मौत का आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है, घायलों की संख्या बढ़ सकती है। से मुनीजर स्विट्जरलैंड से तो हमने पीछे 2 फायर दे सुने हैं, लोग जमा हो गए हैं, हमने ऊपर इसी के साथ ही फायरिंग शुरू हो गया है। अच्छा। फिर जब जाई मौके वारदात पर पहुंचे हैं तो हमने 3 इंजर्ड को उठाया और रेस्क्यू किया है। अच्छा, रेस्क्यू किया है। क्या आप वहाँ पे मौजूद थे उस टाइम? मौजूद थे। अच्छा, कितने टेररिस्ट हमने नहीं देखे, हमने खाली फायरिंग देखी है। अच्छा, फायरिंग देखी है। तो फिर आपने टूरिस्ट को उठा के जीएमसी पहलगाम हॉस्पिटल से जेएमसी पहुंचाया है। अच्छा। तो लोकल लोगों ने भी वहाँ पे बहुत रेस्क्यू किया, लोगों की मदद से सब रेस्क्यू हो गया उधर। जब तक हमला उधर पहुंचा है, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है। पहली बार ऐसा वाक़ा वहाँ पे हुआ? नहीं, कभी नहीं हुआ है। अच्छा, पहली बार कभी नहीं हुआ। अच्छा, लोग अच्छी तरह घूमते हैं, रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मौज करते हैं, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। कितना बड़ा नुकसान है? बहुत बड़ा नुकसान हुआ सर, बहुत परेशानी है, काम भी हमारा चला गया, पूरा हमारी बर्बादी हो चुकी है सर। इसकी वजह से पूरा ख़त्म हो चुका, हमारी रोज़ी भी ख़त्म हो चुकी है सर। बस ये कहना चाहते हैं हमारे कुछ इंसाफ हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, बस ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा नाम उमर है। पहलगाम में है ना? पहलगाम में इस वक्त हूँ, परेशानी की हालत में हूँ। तो कितना बड़ा नुकसान है? अंदाज़ा नहीं कितना परेशान है हम, कितना नुकसान हुआ, ये सब के लिए नुकसान है। पहले इंसानी जो जाने चले गई, इनका बड़ा दुख है हमें। हम खुद परेशान हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है हम कहाँ पे है। हमारे गेस्ट भी परेशान हैं, हम भी परेशान हैं। हाँ, तो गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। थैंक यू। तो आप सुन रहे थे स्थानीय लोगों को। इस बीच आपको बड़ी अपडेट बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से। 10 आतंकी शामिल थे, हमले में 4 विदेशी आतंकियों के होने की खबर है। आतंकियों ने 50 राउंड गोलियां चलाई हैं, 50 राउंड। आप समझिए, इसी के चलते ये आशंका जताई जा रही है कि 20 से ज्यादा लोगों को आतंकियों ने गोली मारी है। हमारे सहयोगी मधुरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधुरेंद्र, इस वक्त की क्या अपडेट आपके पास?
देखिए, गृह मंत्री अमित शाह और साथ में मनोज सिन्हा दोनों रवाना हो चुके हैं घटनास्थल के लिए। अभी जानकारी ये मिल रही है कि पूरे इलाके को कॉर्डन किया गया है, वहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है, आतंकियों को मारा जाएगा, इसकी पूरी तैयारी सुरक्षा बलों ने की है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो टॉल है वो काफ़ी बढ़ने वाला है। 2 दर्जन तकरीबन लोग जो हैं या उससे ज़्यादा इस इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग में चपेट में आए हैं, जिनके जान जाने की बात कही जा रही है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी अनंतनाग पुलिस ने नहीं की है। वहीं दूसरी तरफ देखिए तो तकरीबन दर्जन भर लोग घायल भी हुए हैं। 24 से ज्यादा लोगों के गोली लगी है, इस तरीके की जानकारी मिल रही है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा सूत्र वहां पर बता रहे हैं कि तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा लोग जो हैं वो इस घटना में मारे गए हैं और तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा ही घायल बताए जा रहे हैं। इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की खबर आ रही है, अंधाधुंध गोलियां चली हैं। आप देखिए तो पूरा का पूरा फील्ड जो है वो दरअसल आपको बैरन दिखाई दे रहा है। अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि होनी बाकी है, लेकिन जो जानकारी लोकल सोर्सेज से आ रही है वो ऐसी आ रही है जो काफी दुखद है, काफी चिंताजनक है। जिसे और अगर ऐसा ही है, ईश्वर करे मौत का आंकड़ा ना हो मधुरेंद्र, लेकिन अगर ऐसा है तो 2019 के पुलवामा हमले के बाद ये आतंकियों का सबसे बड़ा हमला, सबसे बड़ी कायराना कोशिश। बिल्कुल बिल्कुल सबसे भयावह और सबसे ज़्यादा कायराना कोशिश। सब तक ये माना जाता था कि जम्मू कश्मीर में जो पर्यटक हैं वो महफूज हैं, लेकिन जिस तरह से इस घटना को अंजाम आतंकियों ने दिया है ये साफ बतलाने के लिए काफ़ी है कि उनका फ्रस्ट्रेशन लेवल काफ़ी हाई है और पाकिस्तान का फ्रस्ट्रेशन लेवल भी काफ़ी हाई है। क्योंकि ऐसी घटनाएं तभी होती है जब पाकिस्तान और उसके आतंकी बेहद फ्रस्ट्रेशन के स्टेट में होते हैं। और जाहिर तौर पर आप देखें तो लगातार आतंकी घुसपैठ के बाद भी सुरक्षा बल जो है अपनी कार्रवाई में आतंकियों को मार गिरा रहे थे। लेकिन इस बीच इस तरह की घटना को अंजाम देकर पाकिस्तान और उसके परस्त आतंकियों ने बता दिया है कि ये अब सीधे तौर पे वॉर लेवल की स्थिति दिखाई दे रही है। मधुरेंद्र, पुलवामा हमले में 40 जवान शहीद हुए थे भारत के, उसके बाद भारत ने जिस तरीके से एक्शन लिया था वो पूरी दुनिया ने देखा था। आज जो आप आंकड़ा बता रहे हैं ये आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है इन आंकड़ों की, भारत का एक्शन क्या होगा? हर किसी के जहन में, हर किसी भारतीय के जहन में यही सवाल है। देखिए, बिल्कुल भारत का एक्शन जो होगा वो पुरजोर तरीके से होगा। जिस तरह के भारत और पाकिस्तान के बीच जारी सीज फायर के दौरान उसका एडवांटेज पाकिस्तान और पाक परस्त आतंकियों ने लिया। वहाँ पर जो डेवलप किए गए खासतौर पे लॉन्च पैड, वहाँ से आतंकियों को लगातार भेजा गया, जम्मू रीजन को टारगेट किया गया और ऐसे में इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। वो अपने आप में देखिए तो वहाँ पर ये चैलेंजिंग सिचुएशन तो है ही, लेकिन साफ तौर पर देखा जाए तो एक रिटेलिएशन भारत की तरफ से ज़बरदस्त दिखाई देता है कि जो कि होगा और निश्चित तौर पर होगा, क्योंकि ये हमला जो है वो भारत के ऊपर हमला है। खासतौर पर आप देखिए तो जमहूरियत के आने के बाद जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेट दिखाई दे रहा था और ऐसी स्थिति में सुरक्षा बलों को टारगेट करने से जब उसका एक तरह से हम देखें तो मोटिव जो है वो पूरा नहीं हुआ तो उसने इस तरह के हमले को अंजाम दिया है। तो ये अपने आप में देखिए तो हम कह सकते हैं कि बिगेस्ट सिविलियन कैजुअलिटी है जो कि अभी इजराइल के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने भी दुख जाहिर किया और उन्होंने कहा है कि संकट की इस घड़ी में इजराइल भारत के साथ खड़ा है। इजराइल के पर्यटकों पर हमास ने हमला किया था और उसके बाद इजराइल ने जो जवाब दिया और गाजा का जो हाल हुआ वो पूरी दुनिया देख रही है और इस वक्त लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा है सोशल मीडिया में, खासकर मधुरेंद्र। हर कोई कह रहा है कि सख्त से सख्त और जल्द से जल्द एक्शन लिया जाना चाहिए। देखिए, भारत ने नहीं, तमाम हम देखें कि जो भी देश आतंक के खिलाफ हैं वो लगभग इस मुद्दे पर एकजुट दिखाई दे रहे हैं। लगातार विदेशी हम देखें बयानों की भी बरसात हो रही है और निश्चित तौर पर सबकी संवेदनाएं भारत के साथ है, आम लोगों के साथ है, उन पर्यटकों के साथ हैं, उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने को खोया है। और इस तरह की घटना की न सिर्फ भर्त्सना की जाती है बल्कि इस तरह की घटना पर रोक लगाने के लिए, विराम लगाने के लिए कड़े कदम भी उठाए जाते हैं। और भारत ने साफ तौर पर कहा है कि आतंकवाद को न बर्दाश्त किया जाएगा और बल्कि भारत की तो बदली नीति यह है कि घर में घुसकर मारते हैं तो जाहिर तौर पर एक बड़े परिणाम की तरफ भारत बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आनंद फारन में देखें तो गृह मंत्री का पहलगाम जाना और जाहिर तौर पर उनके साथ जो है उपराज्यपाल का वहां पर निकल कर जाना ये अपने आप में बतलाने के लिए काफी है कि घटना बड़ी है। इसको संज्ञान में लेते हुए चार विदेशी आतंकी बताए जा रहे हैं, ये जो 4 विदेशी आतंकी बताए जा रहे हैं, मतलब ये पाकिस्तानी आतंकी है। देखिए, बिल्कुल ये पाकिस्तान के लॉन्च पैड से आए आतंकी हैं, क्योंकि आप देखिए तो जो इंटरनल आप जो आतंकियों का रूट देखते हैं वो इस तरह की घटना को कभी अंजाम नहीं देते हैं। उनका होता है हिट एंड रन, वो इस तरह की पॉलिसी को अपनाते हैं, इस तरह की डिस्क्रिमिनेट फायरिंग करने या इस तरह के बड़े पैमाने पर किलिंग को अंजाम नहीं देते। इतना ही नहीं, जो लोकल आतंकवादी अगर पाकिस्तान के बहकाव में भी आते हैं तो वो दरअसल टूरिस्ट को टारगेट नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि इससे वहाँ पर जो लोकल पॉपुलेशन है जिसकी इकोनॉमिक डिपेंडेंसी टूरिज्म के ऊपर है वो प्रभावित होगी, तो ऐसा वो नहीं करते।
ये पूरी तरह से पाकिस्तान परस्त आतंकियों की साजिश है, पूरी तरह से पाकिस्तान परस्त आतंकियों की ही कार्रवाई है, जिसका अंदेशा लंबे समय से देखा जा रहा था। लेकिन जाहिर तौर पे ऐसे वक्त पर किया गया है जब इस वक्त जम्मू कश्मीर में घाटी में खासतौर पर गर्मी के इस महीने में पर्यटकों से घाटी गुलजार होती है। और खासतौर पर आप देखें तो 3 जुलाई से अमरनाथ का रूट शुरू होने वाला है, अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, पहलगाम जिसका प्रमुख पड़ाव है। तो अपने आप में देखिए तो आतंकियों ने समूचे जम्मू एंड कश्मीर को इस घटना के जरिए टेरराइज कर दिया है, जहां पर पर्यटकों के जरिए चलने वाली इकोनॉमी डिरेल होगी। ठीक है, माफ कीजिए, मैं आपको रोक रहा हूं। आरएसएन सिंह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिंह साहब, जो मौत का आंकड़ा है वो बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, जैसा हमारे सहयोगी मधुरेंद्र भी बता रहे सूत्रों के हवाले से, और जिस तरीके की जानकारी सामने आ रही है कि आतंकियों ने 50 राउंड फायरिंग की है। अगर ऐसा है तो पुलवामा के बाद संभवतः सबसे ज्यादा बड़ा हमला ये होगा आतंकियों का। भारत की तरफ से क्या जवाब दिया जाता है, कब जवाब दिया जाता है, ये इंतजार हर भारतीय कर रहा है। नहीं, ये जब से मैंने आसिम मुनीर का वो भाषण सुना अमेरिका में जो एनआरआईज को वो कर रहे थे, और जिस तरह से उन्होंने बलूचिस्तान की बात की, बलूचियों की नस्लों की बात की, और उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ बात की, तो ऐसा मुझे प्रतीत हुआ कि कुछ न कुछ होने वाला है। क्योंकि पाकिस्तान बिखर रहा है, तो जब भी पाकिस्तान बिखरने लगता है तो उनको ऐसा लगता है कि हिंदुओं को टारगेट करके शायद वो अपने देश को फिर से गैल्वेनाइज कर सकेंगे। तो आपने देखा होगा कि उन्होंने पाकिस्तान को जगलर वेन करके बताया, और उसी दिन से और फिर जो ये कठुआ और ये इस एरिया में सब कुछ हुआ, तो मुझे यकीन था कि कुछ न कुछ होने वाले है। और एक और बात आपके दर्शकों को बता दूं जी, जियाउल हक के बाद इतना खतरनाक आर्मी चीफ कभी पाकिस्तान में नहीं पैदा हुआ है। ठीक है, लेकिन अब और सुन लीजिए, बिल्कुल आपका विश्लेषण सही है। ये लॉइटरिंग, ये आप लोग क्या सोचते हैं कि ये कोई लॉइटरिंग मुनिशन का है, जैसे ड्रोन घूमते रहते हैं और टारगेट ऑफ अपॉर्चुनिटी पर उन्होंने स्ट्राइक किया? नहीं सर, ये हाईएस्ट लेवल पर ये टारगेट्स जो है सेलेक्ट किए जाते हैं, हाईएस्ट लेवल। और इसका स्ट्रैटेजिक कारण होता है, और एक स्ट्रैटेजिक कारण ये भी है कि प्रधानमंत्री का सऊदी अरेबिया जो यात्रा है जी, उसको भी लेके ये इसको स्ट्राइक किया गया है। बिल्कुल सही विश्लेषण है आपका आरएसएन सिंह साहब। लेकिन एक तो ये कि अब हिंदुस्तान बदल चुका है, जियाउल हक का आप जिक्र कर रहे थे। पुलवामा के बाद हमने देखा कि भारत ने किस तरीके से कार्रवाई की, किस तरीके से जवाब दिया, और अब जब प्रधानमंत्री खुद गृहमंत्री से बात करते हैं, तुरंत गृहमंत्री को रवाना किया जाता है श्रीनगर के लिए, एनआईए की टीम को वहां पर रवाना किया जा रहा है। जो एलजी हैं उपराज्यपाल वो साफ साफ कह रहे हैं कि आतंकियों को खत्म किया जाएगा, ऑपरेशन न्यूट्रलाइज करने के लिए किया जा रहा है। एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जा रही है बड़े एक्शन से पहले। बिल्कुल ये आप देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि एक बहुत बड़ा संदेश दिया जा रहा है। और आपने पूछा कि इसकी जब देखिए एक जवाबी कार्रवाई होती है एक फिजिकल लेवल पे जी, और मैं ये मानता हूं कि सबसे बड़ी कार्रवाई हमारे तरफ से होनी चाहिए वो आइडियोलॉजिकल लेवल पे होनी चाहिए। हिंदुस्तान था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट आज भी बोलते हैं, यहाँ से टूट के पाकिस्तान बना। क्यों टूटा, कैसे टूटा, इसका विश्लेषण कीजिए, और जिन कारणों से टूटा था उसको आइडियोलॉजिकली अटैक कीजिए आप, ठीक है। इसलिए और उसी आइडियोलॉजिकल अटैक के कारण ये सऊदी अरेबिया के जो विजिट है उनसे भी ये खलबलाया है। बिल्कुल, सिंह साहब आप बने रहिए। मधुरेंद्र, आपने सुना आरएसएन सिंह साहब को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के दौरे पर हैं, और आरएसएन सिंह साहब कह रहे हैं कि ये भी एक बड़ी छटपटाहट की वजह है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में आतंकियों में। देखिए, एक डिरेल कंट्री के तौर पे पाकिस्तान को देखा जाना चाहिए, एक ऐसा डिरेल कंट्री जो अपने ही सूबों को नहीं संभाल पा रहा है। आप देखिए तो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका जो है वो पूरी तरह से आतंक से प्रभावित है। आप बलूचिस्तान का इलाका देखिए, वहाँ का आतंकवाद पाकिस्तान नहीं संभाल पा रहा है। उसके अलावा आप देखिए तो तालिबान पाकिस्तान के लिए एक बड़ा संकट बन चुका है। उसके अलावा आप देखिए तो खासतौर पर अफगानिस्तान से लगा हुआ समूचा बॉर्डर जो है वो सुलगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अपने लोकल पॉपुलेशन का ध्यान भी भटकाने के लिए पाकिस्तान के लिए ये स्ट्रेटजी हो सकती है कि वो भारत के साथ अब बॉर्डर पर
सीधे सीधे जो है दो दो हाथ करने की तैयारी में हो, ताकि उसके अपने आवाम का जो एक तरह से देखा जाए सरकार के प्रति जो गुस्सा है वो कमतर हो सके और उसे इधर डाइवर्ट किया जा सके। तो पाकिस्तान के हुक्मरानों की ये भी और खासतौर पर आर्मी की लंबे समय से टैक्टिक्स रही है। इस वक्त आप देखिए तो पाकिस्तान की जो समूची सेना है उसके भीतर भी कई तरह की लड़ाई चल रही है। वो इसलिए क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने पूरी तरह से पाकिस्तान के आर्म सेटअप पर कब्जा कर रखा है, आसिम मुनीर के इस कब्जे के खिलाफ भी आप देखिए तो कई तरह के विद्रोह देखे जा रहे हैं। तो जाहिर है इस तरह की स्ट्रेटजी होगी कि भारत के साथ एंगेजमेंट को बढ़ाएं, खासतौर पर बॉर्डर पे आतंकवाद को बढ़ाएं। आतंकियों के इस कायराना हमले के बाद भारत की तरफ से क्या जवाबी कार्रवाई होनी चाहिए, क्या हो सकती है, ये मैं RSN सिंह साहब से भी समझूंगा। लेकिन इस बीच आपको बता दें, बड़ा ऑपरेशन आतंकियों के खिलाफ शुरू हो चुका है। पहलगांव में आतंकियों की तलाश तेज कर दी गई है। उस पूरे इलाके में जो पर्यटक थे उनको वहां से शिफ्ट किया जा चुका है। आतंकियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू हो चुका है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। हालांकि बीतते वक्त के साथ अब रात, अंधेरा और उसके बाद सुरक्षा कर्मियों के सामने एक अपने आप में बड़ी चुनौती पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने के लिहाज से। लेकिन जो गुस्सा आम भारतीय में है उससे कहीं ज्यादा गुस्सा इस वक्त सुरक्षा के जवानों में है जो वहां पर मुस्तैद है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।